हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रिकॉर्डिंग इन द जर्नल एंट्री। उसके पहले हमने देखा है जीएसटी किस आइटम एंड गुड सर्विस पर ली जाती है। उसके बाद उसके प्रॉब्लम कैसे जो भी प्रॉब्लम है जैसे परचेस है, सेल्स है, उसमें कैसे जीएसटी ली जाती है तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। आज हम देखने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री। तो रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री मतलब जर्नल एंट्री में उसका एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है तो वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स अकाउंट। इन द टर्म्स गुड्स इंक्लूड द कमोडिटी परचेज बाय द बिजनेसमैन फॉर रीसेल्स। मतलब जो भी बिजनेसमैन है तो वो जो बिजनेसमैन जो गुड्स रीसेल करने के लिए परचेज करता है तो उसको गुड्स कहेंगे। मतलब जो भी बिजनेसमैन है तो वो क्या करेगा, पहले गुड्स परचेज करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, सेल्स करेगा। मतलब परचेज करने के बाद वो रीसेल्स करेगा, मतलब उसको कहेंगे हम गुड्स। इट इज अ जनरली क्लासिफाइड एज अ परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट मतलब परचेस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर, goods distributed as a pre-sample account, goods destroyed by fire account, goods damaged in lost in the transit account, goods pilfered और stolen account। इस सभी का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो अब देखो जो भी परचेस अकाउंट है तो परचेस अकाउंट का मतलब गुड्स परचेस करना, सेल्स अकाउंट का मतलब गुड्स सेल्स करना, आउटवर्ड अकाउंट मतलब परचेस रिटर्न, जो भी गुड्स परचेस किया उसमें जो भी खराबी आई होंगी, जो टूट-फूट हुई होंगी तो उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। अब ये रिटर्न इनवर्ड क्या है, तो जो भी गुड्स हमने सेल्स किया है तो सेल्स करने के बाद जो भी कस्टमर है सामने वाला तो उसमें जो भी जैसे खराबी आई होंगी तो वो भी हमें क्या करेगा, हम रिटर्न करेगा, तो उसको बोलेंगे हम रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद है गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट। मतलब जो भी प्रोप्राइटर मतलब जो भी ओनर है हमारा तो वो ओनर ने अपने गुड्स खुद के लिए ड्राइंग की है मतलब विड्रॉ किया है तो उसको बोलेंगे हम ड्राइंग अकाउंट। तो ये है गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब फ्री सैंपल है तो वो फ्री सैंपल अकाउंट है। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब जो भी गुड्स है तो वो क्या हो रहा है, आग में जल रहा है तो उसका अकाउंट है। उसके बाद गुड्स डैमेज लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, मतलब जो भी गुड्स है तो वो डैमेज हुआ है, इन ट्रांजिट हुआ है, मतलब जो भी गुड्स है तो उसकी टूट-फूट हुई होंगी। उसके बाद है गुड्स पिलफर्ड और स्टोलन अकाउंट। पिलफर्ड और स्टोलन अकाउंट का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स है वो क्या हो गया, चोरी हो गया, तो वो अकाउंट बनाना है। तो ये उसका हमें क्या करना है, सभी का क्लासिफिकेशन करना है। तो उसके बाद उन्होंने फर्स्ट दिया है परचेस अकाउंट। It is and the account of the recording or the purchase of goods for trading प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। उसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस के लिए गुड्स परचेस करना मतलब ट्रेड और प्रोड्यूसिंग के लिए गुड्स लाना, मतलब परचेस करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रोड्यूसिंग के लिए क्या करना, गुड्स लाना। तो उसके भी देयर आर द टू टाइप्स ऑफ परचेस, मतलब परचेस के उन्होंने टू टाइप्स दिए हैं। तो फर्स्ट है कैश परचेस, उसके बाद है क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस है तो कैश परचेस, द गुड्स आर द परचेस एंड पेमेंट इज मेड टू सेलर इमीडिएटली बाय द कैश और बाय बैंक, इट इज द कॉल्ड कैश परचेस। मतलब जब गुड्स परचेस करने के बाद सेलर को कैश और चेक बैंक द्वारा पेमेंट किया जाता है तो उसको कैश परचेस करेंगे। मतलब गुड्स तो हमने परचेस किया है, उसके बदले में हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो हम पेमेंट कैश से भी कर सकते हैं और चेक से भी कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कैश परचेस। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिया है द परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम द मिस्टर सोनू वर्थ 2000। मतलब सोनू से गुड्स परचेज किया, वो भी कैसे, कैश से। मतलब सोनू से गुड्स परचेज, तो गुड्स हमारे पास आ गए लेकिन उसके बदले में हम क्या देने वाले हैं, कैश देने वाले हैं। तो देखो इन दिस ट्रांजेक्शन गुड्स कम इन ऑन द परचेसिंग ऑफ गुड्स, देयरफॉर द परचेस अकाउंट इज द डेबिट। मतलब जो भी गुड्स हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स मतलब गुड्स हमने क्या किया है, परचेस किया है, तो इसीलिए कम इन
बोला है तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और द परचेस और गुड्स एंड कैश गोज आउट, उसके बदले में हमारे पास के क्या जा रही है, कैश जा रही है। तो कैश जा रही है तो गोज आउट, तो इसीलिए कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो उसकी एंट्री कैसे करना है, तो उन्होंने हमें टेबल दिया है, तो डेट दी है, तो जिस डेट में उसकी हमने एंट्री की है तो उसकी डेट लिखना है, ईयर लिखना है और मंथ लिखना है। उसके बाद पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में क्या लिखना है, तो उसकी एंट्री, जैसे हमने गुड्स परचेस किया था, तो गुड्स परचेस किया था इसीलिए परचेस अकाउंट डेबिट किया, तो उसकी डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, कितने का गुड्स परचेस किया था, 2000 का। उसके बाद कैश, उसके बदले में हमारे पास की क्या चली गई, कैश चली गई। क्यों, क्योंकि हमने कैश पर उसको परचेस किया था, तो कैश चली गई, तो कैश चली गई तो वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। अब देखो उसका नरेशन भी हमें लिखना है, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स हमने कैसे परचेस किया था, कैश से, मतलब गुड्स तो परचेस किया था लेकिन उसके बदले में हमने क्या दिया है, कैश दिया है, तो ये हो गए कैश परचेस। तो सेकंड है हमारा क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट परचेस का मतलब उधार, मतलब हमें देना है, जैसे हमने कैश में हमने तुरंत उसको कैश दिया, लेकिन उसके बदले हमें देना है, जिस टाइम पीरियड टाइम हमने रखा है तो उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना है, उसकी कैश देना है। तो ये हमारा कैश परचेस। व्हेन द गुड्स आर द परचेस एंड पेमेंट इज टू बी द मेड इन फ्यूचर डेट टू द सेलर, दैट इज अ सेलर अलाउ a certain period of time the buyer to make the payment is the respect or the such purchase, it is a called by the credit purchase। अब जब गुड्स परचेस करने के बाद सेलर को कैश और चेक, मतलब जो भी क्रेडिट परचेस है, तो वो क्रेडिट परचेस में गुड्स परचेस करने के बाद सेलर को फ्यूचर में दिया जाता है। उस परचेस को गुड्स के लिए सेलर परचेसर को पेमेंट के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसको हम क्रेडिट परचेस कहेंगे। मतलब जैसे हमने गुड्स परचेस किया है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसको देना है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो एक टाइम पीरियड देगा, तो उस टाइम पीरियड में उसको पैसे देना है। मतलब कैसे, वो क्या हो गया, क्रेडिट परचेस। लेकिन परचेस तो किया, गुड्स तो हमारे पास आ गए लेकिन अभी तक उसका पैसा हमने दिया नहीं, तो उसके लिए वो एक टाइम पीरियड देगा, तो उस टाइम पीरियड में हमें पैसे देना है। तो ये हो गया हमारे क्रेडिट परचेस। उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सोनाली वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट। अब देखो उन्होंने गुड्स परचेज किया, किससे, सोनाली वर्थ से, मतलब सोनाली से हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आ जाएंगे लेकिन पैसे देना है, लेकिन कैसे किया, क्रेडिट पर किया, तो क्रेडिट पर किया इसका मतलब पैसे बाद में देना है, तो बाद में देना है, तो इसीलिए गुड्स परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी डेट उसका प्रोफार्मा दिया है, मतलब टेबल दिया है, डेट ईयर मंथ दिया है, तो उसमें डेट और मंथ लिखना है। उसके बाद पर्टिकुलर में गुड्स परचेस किया था तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे टू मिस्टर सोनाली अकाउंट। अब ये टू मिस्टर सोनाली अकाउंट मतलब सोनाली से हमने गुड्स परचेस किया था लेकिन कैसे, क्रेडिट पर, मतलब उधार है तो बाद में देंगे, अभी तक दिया नहीं है तो बाद में देंगे, तो किसको देंगे, सोनाली को। पैसे किसको मिलेंगे बाद में, सोनाली को, तो इसीलिए सोनाली अकाउंट क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग द परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमने गुड्स परचेज किया लेकिन वो भी कैसे, क्रेडिट पर किया। तो ये हो गए परचेज के 2 टाइप्स, कैश परचेज, क्रेडिट परचेस। अब उसके नेक्स्ट देखने वाले हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, परचेस रिटर्न, मतलब जो भी गुड्स हमने परचेस किया है तो उसको हमें क्या करना है, जिसमें जो भी खराबी आई होंगी, जो भी डिस्ट्रॉयड डिफेक्टिव हुआ होगा तो उसको क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। तो देखो, दिस अकाउंट फॉर द रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस, समटाइम गुड्स परचेस आर द रिटर्न टू द सप्लाई द वेरियस रीजन लाइक, मतलब कितने बार परचेस किया हुआ गुड्स कुछ रीजन से सप्लायर को क्या करना पड़ता है, हमें रिटर्न किया जाता है, तो उसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। अब देखो उन्होंने उसके पॉइंट्स भी दिए हैं, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द टू सैंपल, मतलब गुड्स जैसा बताया वैसा नहीं है। सेकंड है गुड्स
आर द इनफेरियर क्वालिटी, मतलब वो गुड्स कैसा है, लो क्वालिटी का है। मतलब जैसे उन्होंने बताया कि अच्छे क्वालिटी का लाना है, लेकिन उन्होंने अच्छा क्वालिटी का नहीं लाया है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। उसके बाद है थर्ड है गुड्स आर द डैमेज इन ट्रांजिट, मतलब जो भी गुड्स है, तो जो गुड्स है वो लाते समय रास्ते में क्या हो गया, खराब हुआ होगा, टूट-फूट हुआ होगा, तो उसी वजह से हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। उसके बाद है फोर्थ है गुड्स आर द डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव का मतलब कि खराब होना, जो भी लाते समय वो गुड्स क्या हुआ होगा, खराब हुआ होगा, तो इसी वजह से हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। उसके बाद 5 है गुड्स आर द रिसीव्ड इन एक्सेस क्वालिटी दैन द ऑर्डर, मतलब जो भी एक्सेस क्वालिटी में गुड्स रिसीव्ड होना है, तो वो मतलब जो एक्स्ट्रा गुड्स आया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। उसके बाद डिले इन सप्लाई गुड्स, मतलब जो भी गुड्स का सप्लाई डिले होना, मतलब लेट होना, इसी वजह से वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। द व्हेन गुड्स परचेज आर द रिटर्न टू द सप्लायर, इट इज़ कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, मतलब इस प्रकार से जो भी परचेस हुआ गुड्स जब परचेस सप्लायर को रिटर्न किया जाता है, तब उसको परचेस रिटर्न कहेंगे। मतलब जो भी गुड्स परचेस किया है उसमें से जो भी कुछ, जैसे उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए थे, उस पॉइंट्स में से जो भी उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, रिटर्न गुड्स वर्थ 200 मिस्टर सोनाली, इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स गोज आउट और on returning of the goods supplier, therefore the return outward account should be the credit, मतलब जो भी गुड्स है, वो गुड्स जो हमने परचेस किया था, अब उसमें जो भी खराबी हुई होंगी, इसी वजह से 200 का गुड्स हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। मतलब जो भी गुड्स है वो गोज आउट हो रहा है। द मीनिंग ऑन द रिटर्निंग गुड्स द सप्लायर देयरफॉर द रिटर्न आउटवर्ड, मतलब उसके बाद तो पैसे मिलने वाले नहीं है, लेकिन जो भी गुड्स है उसको क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ देगा। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो वह प्रोफार्मा है, इस प्रोफार्मा में हमें लिखना है, यहाँ डेट लिखना है, ईयर लिखना है, मंथ लिखना है। और सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर का, तो पर्टिकुलर का उन्होंने गुड, हमने पहले किसके पास का गुड्स परचेज किया था, सोनाली से, वह भी कैसे, क्रेडिट पर, तो उसमें से जो भी 200 का गुड्स है, तो वो 200 का गुड्स क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। तो अब देखो गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो ये गुड्स किसको मिला, क्योंकि हमने सोनाली के पास का गुड्स परचेज किया था, तो सोनाली को 200 का गुड्स हमने क्या किया, रिटर्न किया, मतलब 200 का गुड्स सोनाली को मिला, इसीलिए मिस्टर सोनाली अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स चला गया किसके पास, सोनाली के पास, तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। 2 कौन सा, जो हमने गुड्स परचेस किया था, तो हमने क्या किया, परचेस रिटर्न किया, मतलब जो भी गुड्स परचेस किया हुआ था वो हमने रिटर्न कर दिया था, इसीलिए परचेस रिटर्न अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये क्रेडिट में 200। अब उसके बाद उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स द रिटर्न, मतलब बीइंग गुड्स रिटर्न, मतलब जो भी गुड्स हमने परचेस किया था वो गुड्स क्या किया, हमने रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया हमारा परचेज गुड्स रिटर्न का एग्जाम्पल। उसके बाद देखेंगे हम सेल्स, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।